दोस्तों, भारत में कई ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं और माना जाता है कि अभी तक कोई भी इन रहस्यों का कारण नहीं ढूंढ पाया है। इन मंदिरों में लोगों की आस्था के साथ ही अनूठी कारीगरी, कई कहानियां और कई रहस्य भी शामिल हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वास्तविक जीवन में असंभव लगती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में बताने वाला हूं जिनके रहस्य के ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठा है, जिनका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मंदिरों के रहस्य को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज फॉर एवर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की, जो कि ओडिशा में स्थित है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे रहस्य पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह द्वार का रहस्य। इस मंदिर से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज़ सुनाई आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज़ आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलाई जाती हैं। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध भी बंद हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद पर बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज का भी आना जाना बंद है। इस मंदिर का एक और बहुत बड़ा रहस्य तो यह है कि चाहे कितनी भी धूप हो, लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी भी नहीं बनती है। तो अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के झंडे के रहस्य के बारे में, जो कि बहुत ही प्रचलित है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 साल में बंद हो जाएगा। साथ ही कहा जाता है कि इसका झंडा विपरीत दिशा में लहराता है, यानी जिस दिशा में हवा होती है उसके विपरीत दिशा में इसका झंडा लहराता है। इन कारणों की वजह से जगन्नाथ मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर कहलाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे रहस्यमय मंदिर कोणार्क मंदिर के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर इतना रहस्यमय है कि यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते ही हैं जिन्हें जानने के बाद यकीन भी नहीं होता। इस मंदिर का स्वरूप और बनावट बहुत ही अद्भुत है। एक बहुत बड़े और भव्य रथ के सामने है जिसमें 12 जोड़ी पहिए और रथ के 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हों। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों में मिलकर बना है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर में लगे चक्रों पर लगने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्रकृति धूप घड़ी का कार्य करती है। वह मंदिर के ऊपर छोर से भगवान सूर्य उदय और वह अस्त देखा जा सकता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मैट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ है, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाज़ों में लगा कंपास भी गलत दिशा दिखाने लगता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। अगर आप कभी ओडिशा जाएं तो एक बार कोणार्क मंदिर जरूर होके आइएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, जो कि है करणी माता का मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक शहर में स्थित है। यहाँ जाने पर आपको मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर के अंदर तक हजारों चूहे नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आकर मर गया तो अपशगुन माना जाता है। इस अपशगुन से बचना हो तो यहाँ पर सोने का चूहा बनवा कर रखना होता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का झूठा भोजन बेहद ही पवित्र माना जाता है।
भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। इन चूहों की एक विशेषता यह है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध भी नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमार भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे चौथे रहस्यमय मंदिर केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो दोस्तों जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में यह बात सामने आई कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह हिम यानी बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ पूरी तरह से हिम से ढका रहा था। इस कारण ही मंदिर का कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर के दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आया। इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गई थी। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरवनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद यानी 6 महीने के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीने में मंदिर की सुरक्षा का भार श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। सर्दियों के महीने में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योत लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीनों में वहां के स्थानीय नागरिक भी वहां रह नहीं पाते। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है व केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग को भी बंद कर दिया जाता है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तब भी वहां अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है और साथ ही ऐसा प्रतीक होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की हो। 6 महीने बाद तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीक होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई हो। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। वर्ष 2013 के उत्तराखंड व केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बारे में आज कौन नहीं जानता। सभी नदियां उफान पर थी व हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर भी बढ़ रहा था। केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल था वह भी पूरी तरह से बाढ़ में बह गया था। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारी रूप से एक विशाल चट्टान पानी से बहती हुई मंदिर की ओर आई और मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव 2 हिस्सों में बट गया। मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया पानी। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वह इस चट्टान की भी पूजा करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे 5वें रहस्यमय मंदिर के बारे में, जो कि है ज्वाला देवी मंदिर। दोस्तों माँ भगवती के 91 शक्तिपीठ में से एक ज्वालामुखी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता और अन्य 8 ज्वालाओं के स्वरूप में है।
माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज, माता देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी जी एवं माँ अंजी देवी हैं। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराज रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला का रहस्य जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज़ादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी तंबू लगाकर वहां बैठे ज्वाला का रहस्य जानने के लिए, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारी ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। दोस्तों, अब जानकर हैरान होंगे कि बादशाह अकबर ने भी मंदिर की ज्वाला बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे थे। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वह कामयाब नहीं रहा। नहर मंदिर की बाई और देखने को मिल जाएगी। बाद में वह मां के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और 1.25 टन के सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वहीं पर उस छत्र को गिराकर किसी अन्य धातु में बदल दिया। यह धातु कौन सा है, इसका आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमय मंदिर। इनमें से आपको सबसे रहस्यमय मंदिर कौन सा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको ऐसी ही और रहस्यमय वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।